अयोध्या नगरी में आज का दिन ऐतिहासिक रहा। राम भक्तों की बड़ी संख्या ठंड और कोहरे के बावजूद नजर आई अयोध्या में। एक तो नए साल का स्वागत हो रहा है, दूसरा रामलला का प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ भी रही आज। ऐसे में आज का दिन किस शानदार अंदाज में गुजरा, इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या नगरी में आज दिन भर हलचल बढ़ी रही। इसकी दो बड़ी वजहें हैं। एक तो साल के आखिरी दिन यहाँ पर भक्त बड़ी संख्या में राम मंदिर में दर्शन और पूजन करने के लिए पहुंचे, तो दूसरी वजह कि आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ भी है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अयोध्या में मौजूद रहे। अयोध्या पहुंचकर राजनाथ सिंह ने हनुमानगढ़ी मंदिर का दौरा किया और मंदिर में पूजा अर्चना की। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दर्शन पूजन किया। राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने राम लला की आरती उतारी। दर्शन पूजन के दौरान मंदिर परिसर में मौजूद भक्तों की आंखों में भावनाओं का उफान भी साफ नजर आया। कार्यक्रम श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में ही हुआ, जिसमें देश के कई बड़े दिग्गज और प्रदेश की बड़ी हस्तियां शामिल हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मां अन्नपूर्णा मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराई। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों का उत्साह देखने लायक था। वो दृश्य शानदार था। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर पीएम मोदी ने राम भक्तों को बधाई देते हुए इसे आस्था और संस्कारों का दिव्य उत्सव बताया। उन्होंने राम मंदिर की तस्वीरों को साझा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि अयोध्या जी की पावन धरा पर आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तृतीय वर्षगांठ मनाई जा रही है। यह वर्षगांठ हमारी आस्था और संस्कारों का एक दिव्य उत्सव है। इस पावन पुनीत अवसर पर देश विदेश के सभी राम भक्तों की ओर से प्रभु श्री राम के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और वंदन। समस्त देशवासियों को मेरी अनंत शुभकामनाएं। कार्यक्रम के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन भी हुआ। राजनाथ सिंह ने कहा कि राम जानते हैं कि मर्यादा टूटे तो ये भी पराजय है, और क्या क्या उन्होंने कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। सत्याग्रह का आंदोलन प्रारंभ हुआ था, उसमें युवा मोर्चे का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था। एक संत के साथ मुझे भी नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ था। गोलियां चली थी उस समय, लाठियां बरसी, रास्ते रोके गए और प्रभु राम का नाम लेने वालों को अपराजित घोषित करने का भी उस समय प्रयास किया गया। राम का नाम लेने वालों को कारागार की चार दीवारियों के पीछे कर दिया गया। पर देवियों सज्जनों, हम सब ने प्रभु राम से ही सीखा है, समय सबका न्याय करता है। प्रभु राम से हम सबने सीखा है, समय सबका न्याय करता है। जिसने राम का साथ दिया, जिसने राम राज्य का साथ दिया, जिसने अयोध्या और अवध के विकास का साथ दिया, वह आज प्रभु की कृपा से
निरंतर इस राष्ट्र की सेवा में लगा हुआ है। इस शुभ अवसर पर देश भर से आए हजारों की संख्या में भक्तों ने आज राम मंदिर में पहुंचकर भगवान श्री राम के दर्शन पूजन किए। इतने भक्तों के साल के आखिरी दिन अयोध्या में पहुंचने से पूरी राम नगरी भक्ति, आस्था और आध्यात्मिक उत्साह से भरी नजर आई। मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर अयोध्या की सड़कों तक पूरा माहौल जय श्री राम के नारों से गूंज रहा था, क्योंकि भक्त आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। कई तीर्थयात्रियों का मानना है कि नए साल की शुरुआत अगर भगवान श्री राम के दर्शन से की जाए तो पूरा साल बेहतरीन रहने वाला है। ये शुरुआत आध्यात्मिक महत्व रखता है। जीवन में शांति, सकारात्मकता और दिव्य कृपा की भावना के साथ हजारों की संख्या में भक्तों ने मंदिर में दर्शन पूजन किए। साल 2026 के पहले दिन भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल सकता है। बहुत ही अच्छा सुंदर यहाँ का रूप है और बहुत ही यहाँ अच्छा लग रहा है आकर के। बस थोड़ी ठंड है यहाँ पे और यहाँ पे आकर के बहुत ही मन शांत हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं शाम को और यहाँ नया साल मनाएंगे अयोध्या में। राम भक्त जो बाहर जाते थे दर्शन करने के लिए, उत्तराखंड, हरिद्वार और वैष्णो देवी, केदारनाथ, हर जगह जो जाते थे, अब जब भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में ही और सारे जितने भी देशवासियों और देश विदेश के राम भक्त जितने भी अयोध्या में ही नववर्ष मनाने का कार्य करते हैं। अयोध्या धाम में प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए और संगठन में अलग अलग दायित्वों को निभाते हुए श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में प्रत्यक्ष और सक्रिय भूमिका निभाई थी। इसी कारण आज रामलला के भव्य मंदिर को देखकर उन्हें गर्व और आत्मिक आनंद की अनुभूति हो रही है। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए भी और उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में उनकी प्रत्यक्ष भूमिका रही है। और इसीलिए आज 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु रामलला का विराजमान होना, मंदिर का यह भव्य स्वरूप देख करके वह अत्यंत अभिभूत हैं, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। प्रतिष्ठा द्वादशी के इस अवसर पर माता अन्नपूर्णा के मंदिर में सनातन धर्म की ध्वजा का आरोहण का कार्य वह कर रहे थे, तो उन्हें मैंने अत्यंत भावुक होते हुए भी देखा है। सीएम योगी यही नहीं थमे। उन्होंने अपने संबोधन में यह भी कहा कि अयोध्या का नाम लेते ही शांति और मर्यादा का भाव उमड़ जाता है, क्योंकि यहां कभी युद्ध नहीं हुआ और कोई भी शत्रु इस भूमि के पराक्रम के सामने टिक नहीं पाया। सीएम योगी इस दौरान विरोधियों पर भी बरसते नजर आए। उनके मुताबिक कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ, मजहबी जुनून और सत्ता के तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इस पवित्र नगरी को उपद्रव और संघर्ष का केंद्र बना दिया था। लेकिन अब यह इतिहास की बात हो चुकी है। स्वतंत्र भारत के बाद श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के अनेक पड़ाव अयोध्या ने देखे हैं। अयोध्या जिसके नाम से यह एहसास होता है कि यहां कभी युद्ध नहीं हुआ, यानी कोई भी दुश्मन यहां के शौर्य से, यहां के वैभव से, यहां के पराक्रम के सामने कभी टिक नहीं पाया। लेकिन कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ से, मजहबी जनून और सत्ता की तुष्टीकरण की उस निकृष्टता में पड़ करके अयोध्या को भी उपद्रव और संघर्ष का एक अड्डा बना दिया था। सीएम योगी ने आंकड़ों के जरिए कुछ हकीकत से भी रूबरू करवाया।
उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे, जहां पहले कुछ लाख लोग ही यहां पर आते थे। 2017 से पहले यहां न स्वच्छता थी, न बिजली थी, न कनेक्टिविटी थी, न सुरक्षा थी। कोई जय श्री राम बोलता था तो उस पर लाठी जरूर पड़ जाती थी, गिरफ्तारियां हो जाती थी। आज देश में जय श्री राम बोलिए। अब तो भारत सरकार की योजना भी जी राम जी के नाम पर ही आ गई है, जो रोजगार की सबसे बड़ी स्कीम बनने जा रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरा हो जाने के बाद राम भक्तों का उत्साह भी दोगुना होता नजर आ रहा है। जाहिर है कि श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या का इस ओर इशारा है कि राम भक्त आज अपने सपने को जी रहे हैं, उस सपने को जिसे पूरा किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये भारत का अमृत काल है, जिसमें विकास की राह पर जब देश आगे कदम बढ़ा रहा है, तो ईश्वरीय संदेश, आदेश और सनातन की प्रतिष्ठा में बढ़ते आध्यात्मिक कदम इस ओर इशारा कर रहे हैं कि देश को प्रभु श्री राम का भी आशीर्वाद मिला है। जाहिर है कि जब 2025 इतना अच्छा गुजरा, तो फिर साल 2026 में विकास की नई कहानी लिखी जाएगी। कह सकते हैं कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए साल में लिखेंगे नई कहानी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।